ये इतना बड़ा मुद्दा है, वर्ण व्यवस्था जन्म से और कर्म से है। अब जन्म से तो कुछ लोग ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, तो भाई चलो भाई हमें ब्राह्मण है, जन्म से हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, हमें जन्म से हम श्रेष्ठ माने जाएंगे, तो वो प्रयत्न करते हैं। लेकिन वास्तविक शास्त्र के अनुसार चातुर्वर्ण में श्रेष्ठ गुण कर्म माना गया है, क्योंकि भागवत में तो आया ना कि क्षत्रिय में भी, क्षत्रिय वंश में भी ब्राह्मण हुए और ब्राह्मण वंश में भी क्षत्रिय हुए, ऐसा कई बार उल्लेख आया हुआ है। तो उनके अब जैसे विश्वामित्र जी के लिए आया है, तो विश्वामित्र जी ब्राह्मण नोयम तपसुग्रेण प्राप्तवान मसी कौशिक, कि हो कौशिक तूने उग्र तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। अगर जन्म से ही कोई ब्राह्मण बनता तो फिर ब्राह्मण तो प्राप्त कैसे होता? कर्म से ही ना प्राप्त होगा। जैसे कोई डिग्री है, जैसे आप डॉक्टर है, तो जन्म से तो मिली नहीं आपको, कर्म से मिली। तो ब्राह्मणत्व प्राप्त है ना, ब्राह्मणोयम तपसुग्रेण उग्र तपस्या के द्वारा प्राप्तवान मसी कौशिक, कि तुमने प्राप्त कर लिया है। इससे सिद्ध होता है कि आप प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए गुण कर्म विभाग के आधार पे वर्णन इन्होंने किया है। अब इसमें शंकराचार्य जी ने इसी का व्याख्या लिखी, लेकिन कुछ धर्माचार्य जो है वो शरीर और देह के प्रति जो आसक्ति है ना, जो अहम भाव है, देह के प्रति जो अहम भाव है, जाति का अहम भाव है, धन का अहम भाव है, पद का अहम भाव है, ये तो अज्ञान जनिती है। एक सन्यासी के लिए तो भाई आत्मा के प्रति अहम भाव होना चाहिए, तभी ना वो सन्यासी माना जाएगा। देह के प्रति रहेगा तो पतित हो जाएगा, वो तो अज्ञानी माना जाएगा। देह भाव तो अज्ञानी में होता है ना, मैं देह हूं, ये तो अज्ञान जनक मूलक भाव है। तो ये लोग जो है बस इसके चक्कर में सब आता है। तो अभी यही विषय पर हम चाहते थे कि इस पर चर्चा करें हम लोग। अभी एक यहाँ पर वेचू में एक प्रोफेसर है, वो इसी पे उन्होंने पूरा थीसिस लिखी है, पूरा रिसर्च किया। तो उन्होंने कहा कि कई मतलब वेदों से लेकर और पूरा स्मृति और सब, और फिर ये महाभारत सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। भगवद गीता हमारा मूल धर्म ग्रंथ मानते हम लोग का, सनातन धर्म का। तो भागवत में भी उस समय वर्णन आया है, कई जो ऋषभ देव जी के राजा होने के उपरांत भी 81 जो उनके पुत्र थे वो सब ब्राह्मण हो गए। कई वर्णन आया उसमें। अग्निवंश में जो मोदगलायन जो वंश, अंगिरस गोत्र है, मोदगलायन गोत्र है, ये सब क्षत्रियों से हुआ है। तो गुण कर्म से ही हुआ ना, जब उन्होंने वो कर्म, क्षत्रिय कर्म त्याग किए, तपस्या करना शुरू कर दिया, ब्राह्मण हो गए। और इसका आधार गुण मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये श्लोक है चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है। तो इसमें शंकराचार्य जी ने, तो भगवान तो स्पष्ट कह रहे, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठ, मेरे चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठ, मेरे द्वारा रचित है, और गुण कर्म विभागशय। तो ये एकदम स्पष्ट इसमें श्लोक है। ये कोई इसमें जटिल संस्कृत भी नहीं है, कोई भी साधारण संस्कृत वाला भी जान सकता है कि ये इसका अर्थ क्या होता है। अब इसका इन्होंने शंकराचार्य जी की जो व्याख्या इन्होंने किया है, शंकराचार्य जी ने लिखा है चत्वार एव वर्णः चातुर्वर्ण मया, अथवा चत्वारम एव वर्णः। उन्होंने जो चातुर्वर्ण मया के अर्थ लगाया, चत्वार एव वर्णः, मया मने ईश्वरेण, मेरे द्वारा, श्रेष्ठम मतलब उत्पादितम, ब्राह्मणों से मुखम आसित इत्यादि श्रुते, उन्होंने वर्ण दिया। कैसे? तो गुण कर्म विभागस्य, गुण विभागस्य कर्म विभागस्य, या गुण, तो गुणा के, तो गुण सत्वरज तमांसी, तत्र सात्विकस्य सत्व प्रधानस्य ब्राह्मणस्य
शमो दम तप इत्यादि कर्माणि। यहाँ पर किसके? सात्विकस्य, जो सात्विक है ना। तीन बातें आई है यहाँ पर। ये समान, ये पर्याय, इसका समानार्थी या पर्यायवाची अर्थों में लिया जा रहा है। कौन? तीन लोग हैं, सात्विकस्य, सत्व प्रधानस्य और ब्राह्मणस्य। यानी जो सात्विक है, जो सत्वगुण प्रधान है, वही ब्राह्मण है, या जो ब्राह्मण है वो सात्विक है। ये परस्पर पर्यायवाची हो गए, है ना यहाँ पे। तो उसके क्या क्या कर्म है? शमो दम तप इत्यादि कर्माणि। तो जिसमें कि भगवद गीता में लिखा शम दम तप शौचम शांति आर्जव एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। और यहाँ पर स्वभाव शब्द दिया हुआ है। फिर आगे आता है कि सत्व उपर्जन, सत्व उपर्जन यानी गौण। उपर्जन का अर्थ गौण ही हुआ ना। रज प्रधानस्य, जिसमें सत्व उपर्जन है यानी गौण है, मतलब सत्वगुण जिसमें कम मात्रा में है और रजोगुण ज्यादा मात्रा में है। और ब्राह्मण में क्या होता है कि रज का अभाव होता है, विशुद्ध सत्व, इसको विशुद्ध सत्व में व्यक्ति जो होता है। परंतु जिसमें सत्व अल्प मात्रा में और रज प्रधानस्य, क्षत्रियस्य शौर्य तेजो प्रभुतीनि कर्माणि। इनके शौर्य तेजो धृति दाक्ष युद्धे च अपलायनम दानव ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावज। ये आ गया। अब इसमें आ गया है कि तमो उपर्जन, ये शंकराचार्य जी की व्याख्या। अब जिसको लोग आद्य शंकराचार्य कहते हैं, वो आद्य शंकराचार्य नहीं, वो शंकराचार्य ही है, एक ही है शंकराचार्य, है ना। शंकराचार्य कोई उनका मतलब कोई शंकराचार्य नाम के बहुत सारे शंकराचार्य व्यक्ति, जैसे होता है ना, कोई दो व्यक्ति होते हैं तब कहते हैं कि भाई प्रथम व्यक्ति द्वितीय आद्य और फिर अंत लगेगा, लेकिन वो तो एक ही थे। तो ये आदि शंकराचार्य शब्द जो है ये मूर्ख बनाने के लिए, हाँ, मठा में अनुशासन में ऐसा कोई उसका उल्लेख नहीं है। तो शंकराचार्य जी के द्वारा है। शंकराचार्य जी ने इसमें कहा, लिखा है कि तम उपर्जनस्य। अब यहाँ पे तम जो है, तमोगुण उसमें गौण है, और रज प्रधानस्य, और रज क्या है? रजोगुण क्या उसमें प्रधान है। वैश्यस्य कृष्यादिनी कर्माणि। कृष्यादि मतलब कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। और रज उपर्जन, मतलब रज जो रजोगुण जो है वो गौण हो गया, उपर्जन है गौण हो गया। और तम प्रधानस्य, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, वही बात जो कलयुग के बारे में कहा जाता है। जैसे वर्णों का विभाजन हुआ, ऐसे युग का विभाजन भी है। शूद्रस्य शुश्रूषैव कर्म इत्येव गुण कर्म विभागशय चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम इत्यर्थ। ठीक है, मतलब गुण कर्म के अनुसार चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम इत्यर्थ, मतलब ये अर्थ निकलता है। ये शंकराचार्य जी कहते हैं। अब इसमें किसी जो हरि कृष्णदास गोयंका, इन्होंने शंकराचार्य जी पर व्याख्या लिखी। शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा उस पर व्याख्या की है कि मनुष्य लोक में ही तो इससे सिद्ध हो गया ना ये। अब इस पूरे व्याख्या में कहीं पर भी जन्म का उल्लेख आया? जन्म शब्द का उल्लेख हुआ है? नहीं हुआ है। अब एक जगह पे इसलिए मैं चाहता हूं ना कि इस पे चर्चा हो जाए तो सब समस्या ही खत्म हो जाए। आज जो क्या हो रहा है कि अयोग
और जो लोग, जिनको भाई लगता है कि भाई हम लोग ब्राह्मण, 18वें अध्याय का 31वां श्लोक है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाणाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रकृति जुर्गुणे। ये इसका अर्थ है। फिर वही बात आ रही है। तो इससे ये सारा समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब क्या हो रहा है कि जो लोगों ने जन्म से ही सब ब्राह्मण मान लिया स्वयं को, फिर वो कर्म करे चाहे न करे वो पूजनीय हो गया। नहीं, हाँ वो तो है मान, वो तो सभी लोग हैं। इससे क्या है कि समाज में एक प्रकार से ये हो गया कि बस कर्म करना नहीं है। गुरुकुल पहले ये होता था, ब्राह्मण माने क्या, जो गुरुकुल में रह के वेद अध्ययन करे, तपस्या करे, तपो हो, जिनके अंदर शम दम तपादि गुण हो, वो ब्राह्मण। और जातियों का प्रचलन होने के कारण क्या हो गया, जन्म से मान लिया तो वो चले, भले वो कर्म जानता हो चाहे न जानता हो, वो ब्राह्मण मान लिया गया। जिसमें योग्यता नहीं है क्षत्रिय लड़ने युद्ध करने को, क्षत्रिय मान लिया गया। तो अयोग्य व्यक्ति को बैठा देना, जब आप किसी स्थान पर बैठा दोगे, किसी राष्ट्र अयोग्य व्यक्ति को किसी राष्ट्र का पुरोधा बना दोगे, तो क्या परिणाम होगा। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में हुआ। अब इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि, कर्म से विभक्त किया गया है। स्वभाव प्रभवे गुणे है। तो इसमें इन्होंने शंकराचार्य जी ने व्याख्या किया, ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य विश्यस्य वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय विश्य तेषाम ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम शूद्राणाम असमासकरणम एक जातित्वे सति वेदानि कारणात् हे परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि।
इतरेतर विभागेन व्यवस्थापन के न, किससे? तो उन्होंने कहा कि स्वभाव प्रभवे गुणे है। यहाँ पर उन्होंने किससे विभाजित किया गया? जन्म से शब्द नहीं आया, उन्होंने कहा कि स्वभाव। तो स्वभाव क्या है? तो उसमें इन्होंने स्वभाव की व्याख्या किया, स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभव। सा प्रभव, स्वभाव प्रभव शब्द है ना, तो प्रभाव क्या है? तो स्वभाव पहले उन्होंने बताया कि स्वभाव में बताया कि ईश्वर से प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया, उसको स्वभाव माना गया। अब प्रकृति के 3 गुण है। सा प्रभव एषाम गुणानाम ते स्वभाव प्रभव ते शमादमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि ब्राह्मणा दीनाम अथवा ब्राह्मण स्वभाव से सत्वगुण प्रभव कारणम, है ना, स्वभाव सत्वगुण उसमें प्रभाव कारण आया है। तथा क्षत्रिय स्वभाव से सत्व उपर्जन रज प्रभव, यानी 8वां जो बात 14 अध्याय के 13वें श्लोक में बात कही है, वही 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में आ गई। बात समझ में आ रहा है? अब क्या होता था कि जो वास्तव में ब्राह्मण तपस्या करते थे, साधना करते थे, यज्ञ करते थे, पुरोहित कर्म करते थे, तपस्या करते थे, वो तो ब्राह्मण होते थे। तो उनको ब्राह्मण मानने में, पूजने में कोई समस्या नहीं, किसके घर में जन्म लिए वो महत्वपूर्ण नहीं होता था। माना कि किसी आपके पिता अगर ब्राह्मण कर्म करते थे, पुत्रों को स्वाभाविक है कि वातावरण मिल जाएगा। अब कोई भी, जैसे मैं यहाँ आया था तो मेरे लिए कुटी भी नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब मेरे बाद कोई भी शिष्य आएगा, कोई भी मेरे शिष्य बनेगा, तो यहाँ उसके लिए सारी सुविधा मिलेगी। तो सुविधा तो होती है, लेकिन उसी केवल सुविधा होने के कारण कोई व्यक्ति यहाँ आ गया और रहने लग गया, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति सेवा भी कर रहा हो, तो वो भी कोई आचार्य या गुरु नहीं मान लिया जाएगा, केवल इस आधार पर कि वो स्वामी रूपेश्वरानंद के आश्रम में रहता है ना, या स्वामी रूपेश्वरानंद जी से जुड़ गया है। इस आधार पे उसको आचार्य गुरु नहीं बना सकते कि चलो भाई स्वामी जी का शिष्य है तो चलो ये पूजो इसको। अगर उसको स्वामी रूपेश्वरानंद की जैसे अगर आचार्य या गुरु बनना है, तो वैसा उसको कर्म करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब वो पूजनीय होगा। तो पूजनीय होने का आधार मेरा शिष्य होना नहीं है, उसकी अपनी तपस्या और कर्म है। यहां से अधर्म का सिस्टम डैमेज हो गया। समझ रहे आप विघ्नेश? क्या लगता है तुमको? ये तो ठीक है, लेकिन जैसा कई बार महाभारत में और रामायण में पढ़ते हैं, तो उसमें ये भी लिखा रहता है कि ब्राह्मण कैसा भी हो, या अगर कोई नीच कर्म भी कर रहा है तो भी वो पूजनीय है, या उसको दंड न देने का विधान, इस तरह के वर्णन नहीं, ऐसा नहीं, उनको दंड देने का विधान है, लेकिन उसका दंड देने का विधान राजा को नहीं है। समझ रहे ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको दंड, जो कोई ब्राह्मण, अगर कोई, अब रावण ही था, ब्राह्मण ही तो था ना, कुल में जन्म लिया हुआ, तो उसको दंड नहीं दिया गया क्या? अगर ऐसी कोई बात आ जाएगी तब तो अधर्म हो जाएगा ना। पहली बात तो ये हो, अगर तब तो फिर कर्म व्यवस्था ही भ्रष्ट हो जाएगी। केवल इसलिए कि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो फिर उसको दंड देने का अधिकार क्षत्रिय को नहीं होता है। जब युधिष्ठिर के सामने 4 प्रकार के लोग लाए गए ना, चारों वर्णों की, इनको जब उन्होंने हत्या की थी, तो कहा कि हम इसको दंड नहीं देंगे, इसका दंड देने का निर्णय कृपाचार्य जी करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा क्योंकि हमारे लिए पूजनीय भाई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी स्वेच्छा से जो है, फिर ब्राह्मण ने कहा कि मैं अग्निदाह करना, मतलब अपने शरीर को दाह कर देता हूँ। तो उनके लिए अलग प्रायश्चित हुआ करता, तपस्या आदि की भी हुआ करता था। अब परशुराम जी ने इतने बड़े लोगों की हत्या की, तो उनको भी कहा गया ना, भाई तुमने सब इतना कर लिया, अब जाओ तपस्या करो महेंद्र पर्वत पे जाकर। अभी भी तपस्या करनी पड़ रही ना उनको। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, इस आधार पे ऐसे किसी को कोई माना जाएगा। ऐसे ही जो क्षत्रिय होने के नाते कोई शिकार आदि कर लेते हैं कि ये हमारा धर्म है। तो आज भागवत में आया ना, भगवान कृष्ण ने कहा ना मुचुकुंद से कि तुमने जो है मृग आदि के द्वारा जो पशुओं का वध किया था, उन सब पापों का शमन करने के लिए तपस्या करो। तो पाप लगा ना उसको। अगर आपको ऊंचा पद चाहिए तो उस पद का, अगर आप उसके अनुसार, भाई पद है ना, ये तो ब्राह्मण क्षत्रिय या कोई राजा बनना, ये तो पद हो गए।
तो अगर उसका उसका अगर आप पालन नहीं करोगे तो इसीलिए ये चीजें समाज में यही तो अधर्म प्रवेश किया ना। अच्छा, फिर ब्राह्मण का आधार जन्म से तो नहीं, यहाँ विषय वो नहीं है, विषय है जन्म से है कि गुण कर्म से। अब ब्राह्मण के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए वो विषय दूसरा हो गया। विषय ये है कि वो ब्राह्मण कौन है कौन नहीं है, ये विषय है। क्षत्रिय कौन है और कौन नहीं है, शूद्र कौन है कौन नहीं है, ये विषय है ना। अब उसका आधार क्या मानोगे? प्रमाण शास्त्र से मानेंगे, क्योंकि शास्त्र का मया सृष्टम है ना, भगवान ने भी तो तस्मत, और मया सृष्टम मैंने भगवान के द्वारा रचित है, और भगवान ने प्रमाण शास्त्र दिए हैं। भगवान ने कहा तो ये थोड़ी कहा कि मैं प्रमाण हूं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। तो शास्त्र के अनुसार ये तय होना चाहिए, तो ये सारी समस्या नहीं आएगी। लेकिन क्या हुआ कि शास्त्रों की अवहेलना करके अयोग्य लोगों को जब आप किसी पद पे बैठा दोगे तो परिणाम क्या निकलेगा? धर्म की सुरक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म के लिए, धर्म के क्या है? यज्ञ, तप और दान। अब यज्ञ तप दान करो भाई, यज्ञ करो, है ना। ब्राह्मण कर्म के, जो ब्राह्मण के कर्म है वो करे, पूजनीय है। अब कोई रावण बन जाएगा तो ये थोड़ी, वो तो पुलस्त्य ऋषि के पौत्र थे, ठीक है ना। तो ऐसा है, कहने का मेरा मतलब तात्पर्य ये है कि मुख्य वो विषय अलग है, वो तो बाद में तय होगा, वो तो सेकंड भाग होगा। अभी ये तय है कि ब्राह्मण, लेकिन समाज में धारणा क्या बना दी गई और शास्त्र क्या कहता है, इसी से अगर हम समाज को शास्त्र के अनुसार चलाते हैं तो धर्म बचता है। और केवल समाज की मान्यताओं के आधार पर अगर हम ये धर्म, ये सामाजिक व्यवस्था चलाते हैं तो धर्म नष्ट होता है। अब बताए उसका समाधान क्या होना चाहिए? तो धर्म का आधार, धर्म को अगर बचाना है तो शास्त्र के अनुसार ही आचरण करेंगे, है ना, तभी आपका कार्य बनेगा। अगर किसी को ब्राह्मण बन के पूजनीय होना है तो तपस्या करो, और जो तपस्वी होता है, जो ब्राह्मण होता है, वो तो श्रेष्ठ होता ही है, शास्त्र के अनुसार पूजनीय होता है। लेकिन उसका आधार क्या है, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, कर्म ही हो ना। केवल मैं वही कहना कि कोई मान लो मेरा शिष्य बन गया, अब तो भाई महाराज जी से दीक्षित हो गया तो हम हो गए आचार्य, हम तो गुरु हो गए भैया, हमारे पास सब सामर्थ्य आ गया, जो रूपेश्वरानंद में है वो हमें है, ऐसे थोड़ी होगा। उसको तो भाई हमने जो इतना तपस्या किया है तो उसका तो 10-12 वर्ष तू नहीं 25 वर्ष कर पाएगा, 10 ही वर्ष कर ले, इतना तो उसको तपना पड़ेगा ना। या तो 2 दिन में ही लोगों के पसीने निकल जा रहे हैं, हमने तो ऐसी ऐसी गर्मियां निकाली कि भाई धारा बह रही है फिर भी माला जब चल रहा है। तो आधार क्या है, ये मेन चीज है। किसी भी व्यक्ति, ब्राह्मण पूजनीय होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है शास्त्र के अनुसार, वो भी ठीक है, लेकिन उसका आधार क्या है, ये है प्रश्न का। बताओ। उसे गुण और कर्म है ना आधार। तो कर्म जब अब ब्राह्मणों का तो कर्म उन्होंने त्याग दिए, यज्ञ करना नहीं है, जब संस्कार खत्म हो गए, तपस्या नहीं रह गई, हाँ, क्षम दम तप शौचम शांति ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, ये तुम्हारे कर्म है ना। क्यों नहीं? ज्ञान विज्ञान में आस्तिक होने तो गुरुकुल में जाते, अध्ययन करते। नहीं, हम तो शराब भी पिएंगे, मांस भी खाएंगे और फिर भी ब्राह्मण बन के पूजे जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, तो ब्राह्मण के शब्दों से नहीं मतलब है, ब्राह्मण का आधार क्या, ब्राह्मणत्व का आधार क्या है? ब्राह्मणों एवं तपसुग्रहण, उग्र तपस्या है, तब उसका आधार है। तब से पूजा है, शंकर जी भगवान तो उन्होंने भी सब तप बल से ही सब पूछे। तो ब्रह्म बल जो होता है वो तब से ना है, तपस्या से ना ब्रह्म ज्ञान होगा। ये है विषय। अब बताओ, अब ये तो हमने, अगर कोई इसमें हम गलत कह रहे हैं और शास्त्रीय बात कह रहे हैं तो तुम अपने विचार रख सकते हो। हाँ, अब बताओ समाज में, या तो अब बताओ किसको माना जाएगा ब्राह्मण, तय करे ना।
शास्त्र में लिखा है वो। जो शास्त्र में लिखा है उसके आधार पे आप करो। अब समाज अगर इस हिसाब से चलेगा तो हमारा धर्म बच रहा है, नहीं तो फिर तो लोकाचार और कुलाचार के नाम पर अधर्म और अशास्त्र चीजें आ गई। तो शास्त्र में भगवत गीता में वचन है ना, अब यहाँ पर पूरी पूरी लोग हम लोग भगवत गीता या भगवत गीता जैसे धर्म ग्रंथों का तो पूरा उल्लंघन करते हुए मनमाना आचरण तो कर रहे। जब शास्त्र में लिखा है कि भाई जो यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति, न तो उसकी परम गति होनी है तो कहाँ से सदगति होगी। अब मैं ये सारा विषय इसलिए रख रहा हूँ कि जिनको हम ब्राह्मण या पुरोहित कर्म कहते थे तो उनका कर्तव्य क्या था कि अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते। नींद आ रही क्या तुमको? हाँ सो जाओ। अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते, वो बच्चे लोग गुरुकुल में जाकर तपस्या करते ब्रह्मचर्य आश्रम में, और फिर वहां से तपस्वी और ज्ञानी बनकर जब समाज के बीच में आते और वो जब आपके लिए कर्मकांड करता तब वो आपका पितरों को या सदगति देवताओं को या होती जाती है, पितरों की सदगति होती। अब हो क्या रहा है कि जो सबसे नालायक है, जिसको कुछ नहीं आता है, काम धंधा लायक नहीं, चलो बेटा अपना पंडिताई कर, मतलब सबसे हेय और निम्न कर्म मान लिया गया। हाँ, परिणाम क्या हुआ कि जिसको ज्ञान ही नहीं है, भाई जिसको चिकित्सा का ज्ञान नहीं, तुम उससे चिकित्सा करवाओगे तो वो रोगी का क्या करेगा। हाँ, ये समस्या आ गई। अभी हो गया है कि जो कुछ नहीं कर रहा वो पंडिताई कर रहा। हाँ, तो ये चीजों का मेरा जो मूल उद्देश्य ये है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि समाज में ब्राह्मण जो है ये समाप्त हो गए, जो वास्तविक ब्राह्मण है, और इसीलिए धर्म की ग्लानि हुई। इसीलिए ये आज कर्मकांड ये सब चीजें, संकल्प, एक तपस्वी, अरे वो तो जो वास्तव में तपस्वी पुरुष, वो तो अपनी तपस्या से, दृष्टिपात मात्र से या स्पर्श से, संकल्प से ही उसको पार कर देता था। ब्राह्मण की जो महिमा शास्त्र में दी हुई है वो सम्माननीय है, पूजनीय है। भगवान भी जब वो ब्राह्मण देवता जो है ना, वो गए उनसे मिलने के लिए तो भगवान नीचे उतरे, अपने उनके आसन पे बैठा, उनकी पूजा की। तो पूजा किस आधार पे, वो पूजनीय किस आधार पे बना, तपस्या और ज्ञान से पूजनीय हुआ ना। तो जिनमें तप है, ब्रह्म ज्ञान है, तपस्या है, वो पूजनीय होना चाहिए। और ऐसे लोग जो है धर्माचार्य के स्थान पे बैठे, जिसको धर्म ज्ञान हो, तप हो, ये है समस्या। लेकिन अब हो क्या रहा है समाज में, अशास्त्रीय चीजें हो रही है, और इसीलिए धर्म जो है निरंतर हमारा पतन की ओर है। लोग भटक रहे अब, अशास्त्रीय देवताओं का पूजन, अशास्त्रीय चीजें, अशास्त्रीय वर्तन। क्या हुआ, कहाँ मन है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि भाई एक गुरुकुल वगैरह की स्थापना हो, तपस्या, बच्चे लोग विद्या अध्ययन करें, जो योग्य आचार्य हो, तपस्वी हो, साधना करे, कम से कम वेदों का अध्ययन करे, संस्कार, जिसका संस्कार नहीं हुआ, दीक्षा नहीं हुई, तपस्या नहीं हुई, और यही सब चीजें बना दी गई। और फिर महाभारत में भी तो गलत अधर्म हुआ है ना, जिन्होंने अधर्म किया वो हमारे ही गए। पात्र तो खोजा जाता है भाई, ब्रह्मास्त्र का विद्या देते समय द्रोणाचार्य ने अपने पुत्रों को ज्ञान देते समय संकोच किया, पूर्ण ज्ञान नहीं दिया उसको, जानता था कि भाई अब पात्र नहीं है। अर्जुन को दिया क्योंकि वो योग्य था, वो जानता था कि क्षत्रिय रक्षा करेगा। अब जैसे कल तुमने बात किया कि परशुराम जी आदर्श बन गए, अब ब्राह्मणों का आदर्श परशुराम जी थोड़ी है। ब्राह्मणों का आदर्श तो वशिष्ठ जी होने चाहिए, जिन्होंने अपने तपबल से विश्वामित्र जी के मान और अहंकार का जो है चूर्ण कर दिया उनको। भाई यज्ञ, वो तपस्वी, तपस्या करने वाला व्यक्ति ना, उसका आदर्श होना चाहिए। तो फरसा लेकर लोगों की हिंसा करे, वो आदर्श होगा। आपातकाल परिस्थिति हुआ, और वो भी विपरीत कारण हुआ, जिनको बनाना था वो बनाया था किसी के लिए, वो मंत्र से अभिमंत्रित चरु वो दूसरा ग्रहण कर लिया। तो विपरीत धर्म के अनुसार उनका जन्म हुआ, और फिर उनके कर्म जो है प्रशंसनीय थोड़ी माने गए, शास्त्र में उनकी प्रशंसा थोड़ी की है। तो चलो मान लीजिए उस समय दुष्ट लोग थे तो उनको
दंड देना था, परिस्थितियां बन गई, क्रोध आवेश में उन्होंने जो मिला सो उनको मारते गए। ठीक है, बाद में क्या हुआ, उनको उनको उसका प्रायश्चित्त करना पड़ा। आज भी तपस्या करना पड़ रहा है, तपस्या का आदर्श उन्होंने रखा। और यही कारण है कि फिर भगवान श्री राम के आगे उनको नतमस्तक होना पड़ा कि नहीं अंत में, कि हाँ भाई ये तुम्हारा कर्म हमारा नहीं, हम तो तपस्या वाले हैं, अब गए तपस्या करें। तो वो अपवाद स्वरूप जो होता है, आपात धर्म था उस परिस्थिति में, एक आपातकालीन परिस्थिति थी, और उनका जो है वो विपरीत मंत्रों का आदान प्रदान होने के कारण उनका जन्म हो गया था। जैसे राजा दशरथ में भी चरु का उल्लेख था। हाँ हाँ, और इसमें भी वैसे जन्म में भी चरु का तो ये चरु का एक विशेष करके। चरु का मतलब होता है जो भगवान, जो यज्ञ करने के बाद जो शेष बचता ना, खीर जो बचती है ना, अवशेष जो होता है, उसको चरु कहते हैं। हाँ, तो चरु का विशेष महत्व है। हाँ, चरु का विशेष महत्व है। हाँ हाँ हाँ, मतलब वही प्रसाद का, जैसे अपन हवन, जैसे हम लोगों ने भी प्रसाद होता है, जैसे अभी हम लोगों ने भी नारियल की बलि दी और उसका जो शेष प्रसाद बचा आपको दिया, तो वो चरु हो गया एक प्रकार से। उसमें वो अभिमंत्रित रहता है ना, विशेष उसकी जो ऊर्जा रहती है उसके माध्यम से वो मिलता है। कुल मिला के ये है कि इस देश को अगर बचाना है तो शास्त्र अनुसार ये सारी संरचना समाज की बने तो ठीक है। और शास्त्रीय यदि विधान समाज में आएंगे तो अधर्म होगा, अधर्म की ही अभिवृद्धि होगी, तो धर्म की ग्लानि होगी। तुमको नींद आ रही लग रहा है? हाँ, लेकिन ध्यान लग रहा है। इसीलिए हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये सब चीजें पहले नहीं हुआ करता था, कर्म के आधार पर होता था। और जो पदवियां जो थी ना, वो पहले नहीं रहा करते थे, चतुर्वेदी द्विवेदी, पहले कहाँ वशिष्ठ चतुर्वेदी ऐसा थोड़ी लिखा जाता था। ऋषि महर्षि शर्मा वर्मा ये सब पहले नहीं था, ये सब कलियुगी चीजें जो है आई है। शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि कोई ब्राह्मण हो तो भाई चतुर्वेदी टाइटल लगाए, उपाध्याय है तो वो अपना टाइटल लगाए, ऐसा वर्णन नहीं है।